क्या आपने कभी सोचा है कि हनी बीज हजारों फूलों में भी अपना पसंदीदा फूल कैसे ढूंढ लेती हैं? बटरफ्लाई नेक्टर पीने के लिए अपना लंबा प्रोबोसिस कैसे इस्तेमाल करती हैं? और राइनोसिरस बीटल अपने आसपास की दुनिया को कैसे महसूस करता है? इन सभी सवालों का जवाब छिपा हुआ है एक छोटे से लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट में, और वो है इंसेक्ट हेड। इंसेक्ट का हेड केवल उसका चेहरा ही नहीं, बल्कि ये उसका कंट्रोल सेंटर है, जहां फीडिंग, स्मेल, विजन, टेस्ट और सेंसरी फंक्शंस कंट्रोल होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंसेक्ट हेड, उसका स्ट्रक्चर, ओरिएंटेशन, सूचर्स एंड हेड अपेंडेजेस के बारे में। लेट अस स्टार्ट अवर फैसिनेटिंग जर्नी इनटू द इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले हम इंसेक्ट बॉडी के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हेड, दूसरा पार्ट है थोरैक्स और तीसरा पार्ट है एब्डोमेन। जो हेड है दैट इज द इंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हेड शरीर का सबसे इंटीरियर यानी कि आगे वाला पार्ट होता है। और ये बॉडी रीजन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम 6 अलग अलग सेगमेंट्स के फ्यूजन से बना होता है। यहां हम इसको देखते हैं। 6 सेगमेंट्स मतलब सबसे पहला सेगमेंट है लेबियल, दूसरा है मैक्सिलरी, तीसरा मैंडिबुलर, चौथा इंटरकैलरी, अगला पार्ट है एंटीनल, फिर ऑकुलर जिसको प्री एंटीनल भी कहा जाता है, और लास्ट है क्लाइपियो लेबरल रीजन। तो ये टोटल यहाँ पे 7 रीजन्स हैं, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। और इन पे ज़्यादातर जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स जैसे माउथ पार्ट है, ये सारे के सारे हेड रीजन में ही लोकेटेड होते हैं। तो अब 6 या 7 हेड रीजन्स, यहाँ पे हमने टोटल 7 काउंट किए, लेकिन 6 हेड रीजन्स की बात हो रही है। ये कौन कौन से सेगमेंट्स हैं? ट्रेडिशनली जो है वो एंटोमोलॉजिस्ट का जो ग्रुप है, जो एंटोमोलॉजिस्ट है वो इंसेक्ट्स को ग्रुप करते हैं बेसिस ऑफ द हेड रीजन्स। तो वो 6 फंडामेंटल एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स हैं। पर अगर हम मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और डेवलपमेंटल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 7 डिस्टिंक्ट हेड सेगमेंट्स की बात होती है। तो यहाँ पे हमने 7 सेगमेंट्स की बात की है। तो एक बार हम फिर से ऑर्डर याद कर लें। लेवियल, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, इंटरकैलरी, एंटीनल, ऑकुलर एंड क्लाइपियो लेबरल। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पिक्चर में देख लेते हैं। तो अगर हम बैक साइड से देखें तो सबसे पहले लेवियल है, ये वाला रीजन, ये यहाँ पे येलो बैंड दिख रहा है हमें। दूसरा है मैक्सिलरी, इससे अगले वाला रीजन लाइट क्रीम में। उससे आगे है मैंडिबुलर, मैंडिबुलर का मतलब लोअर जॉ, ये यहाँ नीचे तक हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तक ये जो ये सारा एक्सटेंडेड है यहाँ तक। फिर है इंटरकैलरी, यहाँ ये लाइट ग्रीन वाला पोर्शन है। और फिर है एंटीनल जिसमें एंटीने प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है ऑकुलर, ऑकुलर का मतलब जो आंख वाला पोर्शन होता है, आईज वाला पोर्शन होता है। और फिर लास्ट सेगमेंट है दैट इज क्लाइपियो लिबरल रीजन। तो ये टोटल यहाँ पे 7 रीजन्स हैं। तो इन सभी का जो है वो आपको नॉलेज होना चाहिए। अब इनके बारे में और हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करते हैं फंक्शंस की। जो हेड अपेंडिजेज हैं उनके फंक्शंस क्या हैं? तो हेड अपेंडिजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे फीडिंग का हो गया, फिर सेंसरी परसेप्शन का हो गया, विजन है, ऑल्फैक्शन है, टेस्ट है, मैनिपुलेशन ऑफ द फूड है, या फिर ब्रेन की प्रोटेक्शन है। तो ये सारा का सारा जो है वो हेड के जो कंपोनेंट्स हैं ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंसेक्ट हेड। तो इंसेक्ट हेड को अगर हम यहाँ पे देखें तो इंसेक्ट हेड जो है वो काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स को अलग अलग कलर्स में दिखाया है। जैसे येलो कलर जो है वो वर्टेक्स है, फिर जो फ्रंट वाली साइड को लाइट येलो है वो फ्रॉन्स है, ये मेन फेस है। फिर उसके नीचे जो है वो स्काई ब्लू कलर जो है दैट इज क्लाइपियस, और स्काई ब्लू कलर के नीचे मतलब क्लाइपियस के नीचे लेब्रम है जो डार्क ब्लू कलर है। डार्क ब्लू कलर के जो दोनों साइड को जो है वो रेड कलर में दैट इज मैंडिबल्स, और जो ये पर्पल कलर है वो जीने हैं। तो जीना जो है वो चीक्स भी कहते हैं उनको। और ग्रीन कलर में हमें आईज दिख रही हैं, और आईज के जो चारों ओर को एक डार्क सा बैंड बना हुआ है वो सूचर है, और एंटीने हमें सामने फ्रंट साइड को दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इन पार्ट्स को 1 बाय 1 देखेंगे। ये तो इंसेक्ट हेड का फ्रंटल पोर्शन है। अगर हम लेटरल साइड से देखें तो हमें ऐसे दिखेगा, वर्टेक्स दिख रहा है, हमें फ्रॉन्स दिख रहा है, जीना दिख रहा है, मैंडिबल्स दिख रहे हैं, क्लाइपियस और लेब्रम ये साइड व्यू में दिख रहे हैं हमें, और इसमें मैक्सिले और लेवियम वाले पोर्शन भी दिख रहे हैं हमें। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। और जो मेजर रीजन जो है उनमें सबसे पहले बात करते हैं वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स जो है वो अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द हेड, ये जो है ये अपर मोस्ट पोर्शन है हेड का, ये वर्टेक्स है। और वर्टेक्स के अगले वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इट इज फ्रॉन्स, एरिया बिटवीन वर्टेक्स एंड क्लाइपियस। और इसका काम क्या है? इट सपोर्ट्स एंटीने एंड माउथ पार्ट्स। तो ये एंटीने और माउथ पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद अगला पार्ट है दैट इज क्लाइपियस। फ्रॉन्स के बाद जो है वो क्लाइपियस आता है।
ये रहा क्लाइपियस। तो क्लाइपियस स्काई ब्लू कलर में है, सिचुएटेड बिलो दी फ्रॉन्स और डिवाइडेड इनटू पोस्ट क्लाइपियस एंड एंटी क्लाइपियस, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पे हम पोस्ट और एंटी क्लाइपियस नहीं लेवलिंग हुई है, नहीं देख पा रहे। और इट सपोर्ट द लेब्रम, तो ये लेब्रम को सपोर्ट करता है। तो लेब्रम जो है वो अपर लिप है और इसको अपर लिप भी कहा जाता है लेब्रम को। एंड फंक्शंस एज इट होल्ड्स फूड ड्यूरिंग द फीडिंग, तो ये फूड को होल्ड करने में हेल्प करता है जब फीड करता है। तो हमने सबसे ऊपर से पहले हमने वर्टेक्स पढ़ा, फिर फ्रॉन्स पढ़ा, फिर हमने क्लाइपियस देखा और अब हमने सबसे नीचे वाले पोर्शन में देखा लेब्रम। लेब्रम के दो साइड को जो है वो मैंडिबल्स है और उससे ऊपर जो फ्रॉन्स के दोनों साइड को क्या है, जीना, जिसको चीक रीजन ऑन इधर साइड, दोनों तरफ को होता है, ये चीक्स की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीपिट की। तो ऑक्सीपिट का मतलब दैट इज रिलेटेड टू द नेक मसल्स। तो ऑक्सीपिट पोर्शन क्या है, ये वाला रीजन है। ये हमें फ्रंटल पार्ट में नहीं दिख रहा था, ये हमें लेटरल व्यू में दिख रहा है सिर्फ। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हेड है ये एंड इट सपोर्ट्स द नेक मसल्स। और फिर उसके बाद है पोस्ट ऑक्सीपिट, ये लास्ट रीजन है। तो पोस्ट ऑक्सीपिट जो है ये इट फॉर्म द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ दी हेड एंड कंटेन्स ऑक्सीपिटल फोरामेन। तो जो यहाँ से पोर होता है, जो बॉडी के बाकी रीजन को, जो थॉरेक्स है उससे कनेक्ट करने की जो मतलब काम करता है, ये फंक्शन करता है। तो ये क्या है, ये पोस्ट ऑक्सीपिट है। अब हमने ये सारे रीजन्स देख लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की। तो ओरिएंटेशन की बात करें तो हेड जो है वो आगे की तरफ को डायरेक्टेड है, उसका मुंह या नीचे की तरफ को डायरेक्टेड है या पीछे वाली साइड को डायरेक्टेड है। तो ये 3 टाइप्स का है बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द माउथ पार्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोगनेथस की। तो हाइपोगनेथस में क्या है, माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ को है। मतलब जो इंसेक्ट है उसका मुंह जो है वो अर्थ को फेस करता है, नीचे वाली साइड को फेस कर रहा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो ऐसा माउथ किसमें होता है हाइपोगनेथस, दैट इज फाउंड इन द ग्रास हॉपर, कॉकरोच और हनी बीज। ये याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन आते हैं ऐसे। फिर बात करते हैं हम प्रोगनेथस की। अब हाइपोगनेथस में तो माउथ नीचे की तरफ को डायरेक्टेड था, पर प्रोगनेथस में ये आगे वाली साइड को डायरेक्टेड है। मतलब जो मुंह है, जो माउथ है वो फ्रंट साइड को फेस करेगा, जैसे एरो हेड हम देख पा रहे हैं कि आगे वाली साइड को फेस कर रहा है। तो इसको प्रोगनेथस कहते हैं, माउथ पार्ट्स डायरेक्ट फॉरवर्ड। अब ये कौन कौन से इंसेक्ट्स में होता है, ये इज फाउंड इन द ग्राउंड बीटल्स एंड टाइगर बीटल्स। तो बीटल्स में हमें ऐसा माउथ देखने को मिलता है और ऐसा माउथ जो है वो हमें टर्माइट्स में भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टाइप, दैट इज द ओपिस्थोगनेथस। ओपिस्थोगनेथस का मतलब है कि ये मुंह जो है वो पीछे की तरफ को डायरेक्टेड है, पेट वाली साइड को, एब्डोमेन वाली साइड को। तो ऐसा माउथ जो है वो एफिड्स में होता है, लीफ हॉपर्स में होता है, प्लांट बग्स में होता है। तो हमने 3 टाइप के माउथ पार्ट्स पढ़े, हाइपोगनेथस, प्रोगनेथस एंड ओपिस्थो। तो हाइपोगनेथस में माउथ जो है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द अर्थ, मतलब डाउनवर्ड को। प्रोगनेथस में ये फॉरवर्ड वाली साइड को, फ्रंट वाली साइड को माउथ डायरेक्टेड होता है। और जो ओपिस्थोगनेथस है उसमें बैकवर्ड को होता है, मतलब एब्डोमेन वाली साइड को माउथ डायरेक्टेड होता है। तो 3 टाइप के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं हेड सुचर्स की। मतलब हेड के जो जॉइंट्स हैं उनकी बात हो रही है। जो इसका जो हेड है उसमें अलग अलग पार्ट्स जो है वो ज्वाइंट है। अब इंसेक्ट्स हैव हार्ड हेड। अब इंसेक्ट्स का हेड जो है वो बाहर से हार्ड होता है, तो वो बॉक्स की तरह काम करता है, जो कि ब्रेन को कंटेन करता है और उसके मसल्स को अटैच करने में हेल्प करता है। तो हेड जो है एक बॉक्स की तरह ट्रीट करता है। अब जो सुचर्स हैं वो टाइनी लाइंस हैं, ग्रूव्स हैं ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एंड दे एक्ट लाइक द ग्लूड जॉइंट्स ऑन ए टॉय मॉडल। जैसे कई बार होता है कि टॉय में जॉइंट्स होते हैं और सेपरेटिंग डिफरेंट प्लेट्स ऑफ द हेड एंड गिविंग इंटरनल मसल्स अ प्लेस टू अटैच। तो अलग अलग प्लेट्स जो हैं वो जुड़ी होती हैं। अब इसके टाइप्स की बात करें तो जनरली 5 टाइप ऑफ सुचर्स आर देयर। तो 5 टाइप की बात करेंगे हम। वो कौन कौन से हैं, एपिक्रेनियल सुचर, एपिस्टोमियल सुचर जिसको फ्रंटोक्लाइपल सुचर भी कहते हैं, क्लाइपियोलेब्रल सुचर, पोस्ट ऑक्सीपिटल सुचर और ऑकुलर सुचर। ये पांचों टाइप जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एपिक्रेनियल सुचर सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। अब सेम इमेज हमने पहले भी देखी है, पर हमने सिर्फ वहां पे हमने पार्ट्स की बात की थी। जो येलो है, लाइट येलो है, स्काई ब्लू है और डार्क ब्लू। तो येलो वाला वर्टेक्स, फ्रॉन्स, क्लाइपियस एंड लेब्रम। आपको बार बार बात करते करते ही ये सारी लर्न हो जाएंगे। तो जो वर्टेक्स है उसमें आप लाइन देख पा रहे हैं, एक ऐसी लाइन है जो वाई शेप्ड है, ये वाली। तो ये एक सुचर है, एक ज्वाइंट है। इट इज शेप्ड लाइक वाई एंड वाई इज इन्वर्टेड, मतलब अपसाइड डाउन जो लेटर है वाई उसकी तरह ये उल्टा वाई लटका हुआ है। तो द टॉप पार्ट्स आर फ्रंटल सुचर एंड द लॉन्ग स्टेम इज कॉल्ड एज द कोरोनल सुचर। तो ये वाले ये फ्रंटल सुचर है और ये कोरोनल पार्ट है इसका। इट वर्क्स लाइक ए वीक जिपर। तो जैसे जिप होती है ना, कि जिप जब हम खोलते हैं, ये जिप है, तो जब इसको खोलेंगे तो ये ऐसे खुलेगी। तो ये जिपर की तरह काम करता है।
When the insect grows and sheds its old skin, its head splits neatly along this line. तो जब एक्टाइसिस होता है इसमें, जब इसकी स्किन शेड होती है तो यहाँ से वो मतलब ये सूचर उसको रप्चर करने में हेल्प करते हैं, उसको एमर्ज आउट करने में हेल्प करते हैं। फिर हम बात करते हैं एपिस्टोमियल सूचर की। अब एपिस्टोमियल सूचर कौन से सूचर होते हैं? फ्रंटोक्लाइपियल सूचर। तो यहाँ हमें इससे ही पता चल रहा है फ्रंटोक्लाइपियल मतलब ये फ्रॉन्स है और क्लाइपियस, मतलब इस सेगमेंट के बीच में और इस सेगमेंट के बीच में जो सूचर है इसको फ्रंटोक्लाइपियल सूचर या सल्कस कहा जाता है। जो इन दोनों सेगमेंट्स के बीच में, पार्ट्स के बीच में जॉइंट है, उसको फ्रंटोक्लाइपियल सूचर या फिर एपिस्टोमल सूचर कहा जाता है। ये क्या करता है? ग्रुप दैट सेपरेट्स द फेस, मतलब फ्रॉन्स को किससे करता है? क्लाइपियस से करता है, माउथ वाला पोर्शन जो है। और उससे अगला है दैट इज क्लाइपियोलेब्रल। अब क्लाइपियो, ये क्लाइपियस है और ये लेब्रम है। तो क्लाइपियस और लेब्रम के बीच में जो ज्वाइंट है, ये वाला ज्वाइंट, इसको क्लाइपियोलेब्रल सूचर या सल्कस कहा जाता है। द लाइन दैट कनेक्ट्स द माउथ बेस क्लाइपियस टू द टॉप लिप। टॉप लिप कौन सा है? अपर लिप कौन सा है? लेब्रम। तो उसमें जो सूचर है दैट इज क्लाइपियोलेब्रल। अब लास्ट सूचर की बात करते हैं, सेकंड लास्ट की। सेकंड लास्ट सूचर है दैट इज पोस्ट ऑक्सीपिटल, द ग्रूव दैट लोकेटेड एट द वेरी बैक ऑफ द हेड। मतलब जो हेड है, जो थोरैक्स के साथ उसका ज्वाइंट जो होता है, तो वो वाला पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर कहते हैं उसको। मतलब ये यहाँ पे जो लोकेटेड है, यहाँ इस एरिया में थोरैक्स होएगा, तो थोरैक्स के साथ जो ये वाला सूचर है उसको पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर कहा जाता है। पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर जो है दिस इज द ओनली ट्रू सूचर, तो इसको ट्रू सूचर भी कहा जाता है, ट्रू सल्कस भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रू सल्कस या ट्रू सूचर कौन से वाला ज्वाइंट है? दैट इज पोस्ट ऑक्सीपिटल, इसको ट्रू सूचर भी कहा जाता है। एज इट मार्क्स वेयर टू सेपरेट बॉडी पार्ट्स फ्यूज टुगेदर मिलियन ऑफ ईयर एगो। मतलब यहाँ पे हेड और थोरैक्स का जो मेल हुआ था, इस वाले ज्वाइंट को इसलिए ट्रू सूचर भी कहा जाता है। लास्ट वाला सूचर दैट इज ऑकुलर। ऑकुलर का हमें नाम से ही पता चल रहा है, ऑकुलर का मतलब होता है आई, दैट इज रिलेटेड टू आई। तो ऐसा सूचर जो आई के चारों ओर है, जो आई के चारों ओर है, ये ग्रीन कलर वाला, तो इसको ऑकुलर सूचर भी कहा जाता है। जो आई को चारों तरफ से स्कल में जो उसका जो हेड रीजन है उसमें मतलब स्पेस दे रही है, तो उसको क्या है? ऑकुलर सूचर कहा जाता है। अ सर्कुलर लाइन दैट रैप्स अराउंड ईच बिग कंपाउंड आई। तो कंपाउंड आईज को प्रोटेक्ट कर रहा है, रैप कर रहा है, बाउंड्री बना रहा है उसके साथ, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑकुलर सूचर या सर्कम ऑकुलर सल्कस भी कहा जाता है इसको। तो ये 5 टाइप हैं। पहला है एपिक्रेनियल, दूसरा एपिस्टोमियल, तीसरा क्लाइपोलेब्रल, पोस्ट ऑक्सीपिटल एंड ऑकुलर सूचर। तो ये सारे के सारे सूचर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा सूचर की बात करते हैं कि उनको सूचर मतलब क्यों जरूरी हैं सूचर जो हैं वो बॉडी में। तो सूचर जो है वो सीम्स की तरह होते हैं। सीम्स जैसे ये बास्केटबॉल है, तो बास्केटबॉल में ये हमें लाइंस दिखाई देती हैं या ग्रूव्स दिखाई देती हैं, नालियां नालियां सी दिखाई देती हैं, इनको सीम्स कहा जाता है। अब सीम जो है, जैसे कपड़े हैं तो कपड़ों में भी कई बार ग्रूव्स हमें दिखते हैं, जॉइंट्स दिखते हैं, तो वो उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मेन पर्पज क्या है? 2 मेन पर्पज हैं सूचर्स के। तो सूचर जो है सीम्स की तरह काम करते हैं। दे प्रोवाइड ब्रेक लाइंस सो द इंसेक्ट कैन शेड इट्स हार्ड शेल एंड ग्रो, तो एक्डाइसिस हो सके, ग्रोथ हो सके। फिर और सपोर्ट दे फोल्ड इनवर्ड टू क्रिएट ए वेब ऑफ हार्ड रॉड्स इनसाइड द हेड, जिनको टेंटोरियम कहते हैं, और जो कि मतलब उसको एंडोस्केलेटन की तरह भी बिहेव करता है, विच कीप्स द हेड बॉक्स फ्रॉम द क्रशिंग इटसेल्फ। तो उसको अंदर से सपोर्ट प्रोवाइड करता है एज ए एंडोस्केलेटन। सो सूचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और 2 मेन रोल है, ग्रोथ और सपोर्ट। अब हम हेड अपेंडेजेस की बात करते हैं। हेड अपेंडेजेस क्या है? कि ऐसी अपेंडेजेस जो हेड से निकलती हैं और वो अलग अलग काम करती है। तो एक पेयर जो है वो एंटीने का होता है, मैंडिबल्स भी पेयर में होती है, मैक्सिले भी पेयर में होते हैं और लेबियम होता है। और साथ में एक पेयर जो है वो कंपाउंड आइज का होता है, और कई बार वेरिएबल नंबर ऑफ ऑसिलाई भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऑसिलाई भी आंखें होती हैं, लेकिन वो सिंपल टाइप की आंखें होती हैं, और कंपाउंड आइज जो है उनमें ओमेटिडियम होते हैं, वो अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो ये हेड अपेंडेजेस हैं जो याद रखनी है आपने। कौन कौन सी होती हैं? एंटीने, मैंडिबल्स, मतलब माउथ पार्ट्स में मैंडिबल्स आ जाते हैं, मैक्सिले आ जाते हैं और लेबियम आ जाता है। और आइज में कंपाउंड आइज और सिंपल आइज, या फिर उनको ऑसिलाई भी कहते हैं। तो अब हम थोड़े से एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंसेक्ट बॉडी जो है उसमें कितने मेन रीजन होते हैं? तो बॉडी जो है वो 3 रीजन में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो 3 मतलब 3, ऑप्शन बी। अब दूसरे वाला क्वेश्चन जो है विच इज द एंटीरियर रीजन ऑफ द इंसेक्ट बॉडी। सबसे एंटीरियर पोर्शन हमने पढ़ा था कि थोरैक्स जो है वो बीच वाला पोर्शन होता है, एब्डोमेन लास्ट है, तो इसमें हेड जो है वो सही ऑप्शन है। फिर है इंसेक्ट हेड डेवलप्स बाय फ्यूजन ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स।
तो हमने एक तो पढ़ा था कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जो क्लासिफिकेशन का उसमें 6 सेगमेंट्स हैं और जो मॉडर्न वाला है उसमें 7 है। तो यहाँ पे हमें 6 या 7 में से 6 वाली ऑप्शन हमें दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 प्लस 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से जो है वो हेड रीजन बना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द इंसेक्ट हेड। तो इंसेक्ट हेड का कौन सा काम नहीं है? विजन जो है वो ओसिलाई करते हैं, कंपाउंड आइज करती हैं। फीडिंग का काम माउथ पार्ट्स करते हैं, वो भी हेड में है। और सेंसरी परसेप्शन का एंटीने है, वो भी हेड में है। तो लोकोमोशन मतलब चलने फिरने का काम, जिसमें विंग्स आ जाते हैं और लेग्स आ जाती हैं, वो हेड में नहीं है। तो ये वाली ऑप्शन गलत है। तो इसमें से ऑप्शन सी सही है। अब हम अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट हेड। जो एक्सोस्केलेटन है, हेड कैप्सूल कहते हैं उसको। और जो टेंटोरियम है वो एंडोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन इंसेक्ट्स में नहीं पाया जाता एक्सेप्ट हेड रीजन के। तो इंसेक्ट्स में टेंटोरियम पाया जाता है, ओनली एंडोस्केलेटन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है दैट इज बी, द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द इंसेक्ट हेड इज नोन एज। तो सबसे ऊपर वाला पोर्शन हमने रीजंस पढ़े थे, एक तो वर्टेक्स है, फिर हमने उसके बाद फ्रॉन्स पढ़ा था सेकंड नंबर पे नीचे वाली साइड को, फिर हमने क्लाइपियस पढ़ा था और क्लाइपियस के दोनों तरफ को जीना था। तो सबसे ऊपर वाला रीजन जो है दैट इज वर्टेक्स, तो ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सेवंथ क्वेश्चन, द रीजन सिचुएटेड बिटवीन द वर्टेक्स एंड क्लाइपियस। तो क्लाइपियस और वर्टेक्स के बीच का रीजन कौन सा है? तो इसमें वर्टेक्स और क्लाइपियस के बीच का रीजन जो है, विच स्ट्रक्चर्स रीजन सिचुएटेड बिटवीन द वर्टेक्स एंड क्लाइपियस, दैट इज फ्रॉन्स। कौन सा रीजन है? फ्रॉन्स। और विच स्ट्रक्चर सपोर्ट्स द लेब्रम। लेब्रम को कौन सपोर्ट करता है? वर्टेक्स सपोर्ट करता है, जीना करता है, क्लाइपियस करता है, या मैंडिबल? तो इसका आंसर जो है दैट इज मैंडिबल। अब हम बात करते हैं मैंडिबल, इट इज क्लाइपियस। अब अगले वाला क्वेश्चन जो है दैट इज लेब्रम इज अपर लिप। तो अपर लिप को जो है ये क्लाइपियस है, क्लाइपियस के बाद जो है वो लेब्रम आता है, क्लाइपियस से ऊपर फ्रॉन्स है। तो क्लाइपियस जो है ये जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो लेब्रम को करता है। सो इट इज, और लेब्रम, और यहाँ लेब्रम के दो साइड को मैंडिबल्स होते हैं। मैंडिबल जो है वो लोअर जॉ है और जो लेब्रम है वो दैट इज अपर लिप। अब हम बात करते हैं लेब्रम की। तो लेब्रम इज कॉमनली कॉल्ड, तो लेब्रम को हम कॉमनली क्या कहेंगे? लोअर लिप, अपर लिप, टंग और जॉ। तो हमने अभी डिस्कस करा कि उसको अपर लिप कहते हैं। चेक द चीक रीजन ऑफ द इंसेक्ट हेड इज कॉल्ड। तो इंसेक्ट हेड में हमने रीजंस पढ़े थे, यहाँ अभी हमने डिस्कस करे हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज वर्टेक्स, फ्रॉन्स, फिर क्लाइपियस, और यहाँ पे है लेब्रम। तो जो क्लाइपियस के दोनों साइड को है यहाँ पे, इनको जीने कहते हैं, और जीने जो है वो उनको चीक्स भी कहा जाता है। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर ये सी है। अगला है, इन हाइपोग्नेथस इंसेक्ट्स माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड वर्ड। तो हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, एक जो धरती की तरफ को देख रहा है मुंह, एक जो फ्रंट वाली साइड को देख रहा है, और एक बैक वाली साइड को देख रहा है। तो सबसे पहला वाला पढ़ा था जो धरती की तरफ को देख रहा है, मतलब टुबार्ड दी जाती है, डाउनवर्ड कर रहा है, वो हाइपोग्नेथस है। जो आगे वाली साइड को कर रहा है उसको प्रोग्नेथस कहते हैं, और जो पीछे वाली साइड को कर रहा है उसको ओपिस्थोग्नेथस कहते हैं। तो यहाँ पे हाइपोग्नेथस की बात हो रही है। माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड टुवार्ड, मतलब डाउनवर्ड की तरफ को होता है, नीचे की तरफ को हाइपोग्नेथस होते हैं। हनीबीज पोजेस विच टाइप ऑफ द हेड ओरिएंटेशन। तो हेड ओरिएंटेशन की बात भी यही है। तो हनीबीज हमेशा उनका मुंह जो है वो नीचे की तरफ को होता है, तो वो कौन सी वाली टाइप हुई? दैट इज हाइपोग्नेथस। और ग्राउंड बीटल के पास कौन सी वाली ओरिएंटेशन वाले माउथ पार्ट्स होते हैं? तो बीटल जो है वो जनरली जो है वो फ्रंट वाली साइड को उनका माउथ डायरेक्टेड रहता है, तो इट शुड बी प्रोग्नेथस। फिर है एफिड्स। तो एफिड्स जो है वो प्लांट सैप शक करते हैं। तो जो प्लांट सैप शक करने में उनका मुंह जो है वो बैकवर्ड को डायरेक्टेड होता है, सो दैट इज ओपिस्थोग्नेथस हेड। उनका ओपिस्थोग्नेथस हेड होता है। कौन सा सूचर जो है वो वाई शेप्ड का होता है? तो हमने सबसे ऊपर वाला सेगमेंट पढ़ा था, जो सबसे ऊपर वाला सेगमेंट है उसमें वाई शेप्ड होता है, मतलब उल्टा वाई लटका हुआ है। तो ये कौन से वाला पार्ट है? दैट इज वर्टेक्स। तो विच सूचर इज करेक्टराइज्ड बाई वाई शेप्ड। तो उसमें ऑकुलर जो है ये लास्ट पढ़ा था हमने। पोस्ट ऑक्सीपिटल जो है थोरेक्स और हेड के बीच का जॉइंट है एपिक्रेनियल, और फिर है क्लाइपियो लिबरल। तो क्लाइपियो लिबरल भी नहीं है, इट इज एपिक्रेनियल, सबसे पहले वाली ऑप्शन थी जो कि उल्टा वाई है। और फिर है विच इज रिगार्डेड एज द ओनली ट्रू सूचर। तो ट्रू सूचर की बात करें तो ट्रू सूचर जो है दैट इज एपिस्टोमल। एपिस्टोमल वाला कौन सा है? एपिस्टोमल नहीं, पोस्ट ऑक्सीपिटल, मतलब जो हेड और थोरेक्स के बीच का जो ज्वाइंट है उस वाले सूचर को पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर कहा जाता है, मतलब इसको ट्रू सूचर भी कहा जाता है।
फिर है इंटरनल स्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट हेड फाउंड बाय द इनवर्ड फोल्ड ऑफ द सूचर्स। तो इसको एंडोस्केलेटन भी कहा जाता है, इसको इंटरनल स्केलेटन, और वो एक ही नाम है जिसको टेंटोरियम कहा जाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच अपेंडेजेस आर प्राइमरली यूज्ड फॉर कटिंग एंड च्यूइंग फूड। तो मैंडिबल जो है, जिनको जो लोअर जॉ जो है उनका कटिंग में यूज किया जाता है। और उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज इंसेक्ट हेड बियर्स हाउ मेनी पेयर ऑफ एंटीने। तो इंसेक्ट्स में सिर्फ एक ही पेयर होता है, मतलब टोटल 2 एंटीने होंगे, एक पेयर होएगा एंटीने का। ऑसिलाई जो है वो सिंपल आइज को ऑसिलाई कहते हैं। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स पोजेस एन ओपिस्थोग्नेथस हेड, मतलब जो पीछे वाली साइड को डायरेक्टेड होता है। तो हमने पढ़ा था एफिड्स, जो प्लांट का सैप सक करते हैं। ओपिस्थोग्नेथस, प्रोग्नेथस एंड हाइपोग्नेथस टाइप ऑफ द हेड ओरिएंटेशन। यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो 1 by 1 सारे लिखे हुए आप देख सकते हो। हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं अब सारे चैप्टर का। तो यहाँ पे अगर हम सेगमेंट्स को देखें तो पहला सेगमेंट जो येलो कलर में दिख रहा है दैट इज लेवियल, दूसरा क्रीम कलर में मैक्सिलरी, यहाँ ये मैक्सिला है, और फिर तीसरा जो है दैट इज मैंडिबुलर, फिर चौथा इंटरकैलरी, और उसके बाद फिर एंटीनल जिसमें एंटीने प्रेजेंट है, फिर ऑकुलर जिसमें आइज प्रेजेंट है, और क्लाइपियोलेबियल जिसमें ये वाला पोर्शन है पर्पल कलर वाला। तो टोटल 7 सेगमेंट्स हैं जिनसे हेड बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब हेड जो है वो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है। ये याद रखने वाली बात है कि हेड इज द एंटीरियर मोस्ट रीजन ऑफ द बॉडी। तो हेड एंटीरियर है। एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स की बात करें तो 6 सेगमेंट्स की बात है, लेकिन यहाँ 7 है। लेबियल, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, इंटरकैलरी, एंटीनल, ऑकुलर एंड क्लाइपियोलेबियल। तो टोटल ये 7 सेगमेंट हैं जो कि हेड रीजन को बनाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। हार्ड एक्सोस्केलेटन की बात करें तो हेड कैप्सूल को हार्ड एक्सोस्केलेटन कहते हैं, मतलब बाहर बाहर वाला पोर्शन जो है वो हेड एक्सोस्केलेटन है। और जब वो अंदर की तरफ को ऐसे ही धंसा हुआ होता है, फोल्ड बनाता है, तो ये वाला फोल्ड जो है इट इज टेंटोरियम, जिसको एंडोस्केलेटन कहा जाता है। वो आगे हम देखते हैं। हेड ओरिएंटेशन की बात की जाए तो ओरिएंटेशन 3 टाइप की है, हाइपोग्नेथस, प्रोग्नेथस एंड ओपिस्टो। हाइपो का मतलब कि जो जमीन की तरफ को देख रहा है मुंह, प्रो का मतलब जो आगे की तरफ को देख रहा है फ्रंट साइड को, और ओपिस्थोग्नेथस का मतलब जो बैकवर्ड डायरेक्टेड है माउथ। तो ऐसे टाइप की ओरिएंटेशन को ऐसे डोनेट करते हैं, हाइपो, प्रो एंड ओपिस्थोग्नेथस। सूचर्स की बात कर लेते हैं, मतलब जॉइंट्स की। तो हमने डिटेल में पढ़ लिया, यहाँ सिर्फ नाम करेंगे हम। नाम में क्या है, एपिक्रेनियल है जो उल्टा वाई होता है, इन्वर्टेड होता है, अपसाइड डाउन वाई लेटर होता है। और दूसरा है एपिस्टोमियल सूचर, जिसको फ्रंटो क्लाइपियल सूचर भी कहा जाता है। और फिर है क्लाइपियोलेब्रल सूचर, जो लेबियम और क्लाइपेस के बीच में होता है। और पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर होता है, जिसको ट्रू सूचर भी कहा जाता है। और उसके बाद जो है दैट इज ऑकुलर सूचर। ऑकुलर सूचर का मतलब कि जो आई के चारों ओर जो है वो एक लाइन बनाता है, और उस लाइन से जो है वो आई डिमार्केट होती है। तो अब हम बात करते हैं इंटरनल स्केलेटन की। इंटरनल स्केलेटन जो है दैट इज टेंटोरियम। तो ये बहुत याद रखने वाला है कि इंसेक्ट्स में एक्सोस्केलेटन होता है, लेकिन एंडोस्केलेटन का पोर्शन भी एक माना जाता है, उसको टेंटोरियम कहा जाता है। ये इन ग्रोथ होती है एक्सोस्केलेटन की अंदर की तरफ को, जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है बड़ी बार। और इसमें हेड अपेंडेजेस होती हैं, दैट इज एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिले एंड लेवियम। तो इसी के साथ ये सारा चैप्टर जो है वो यहीं पे खत्म होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में जैसे इंसेक्ट हेड का जो स्टडी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि इससे हम इंसेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी फीडिंग हैबिट्स देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं, और फिर पेस्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं, ताकि क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें। सो हमारी अगली लेक्चर में हम जो माउथ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और उनको डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि डिफरेंट इंसेक्ट्स में फीडिंग एडेप्टेशंस कैसे डेवलप हुई हैं। सो अगर आपको ये लेक्चर इंपॉर्टेंट लगा हो तो अपने नोट्स कंप्लीट करें, और जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। और मैंने क्वेश्चन आपको दिए हुए, इनको अच्छे से देखें, और कमेंट सेक्शन में जो जो क्वेश्चन हैं, लगभग मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, तो उन सभी को अटेम्प्ट करें और अपना स्कोर मेरे को जरूर बताएं उनको प्रैक्टिस करके, तो उसका आंसर भी मेरे को दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।